वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपनी गुजराती के ई क्लास में। चलो यस, लास्ट हमने क्या किया था? यस, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मेहनतनो रोटलो, जिसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 में मिल रहे हैं। चलो अपना चैप्टर नंबर 3 मेहनतनो रोटलो, जिसके लेखक हैं पन्नालाल पटेल, इनके बारे में हमने जाना था, इनका परिचय हमने जाना था। फिर चैप्टर हमने रीड किया था और काफी चैप्टर हमने समझ भी लिया है, यानी कि आधे से ज्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। चलो कहानी किसकी है? यस, चलो वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या क्या करने वाले हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले पाठवांचन करेंगे, यानी कि जहां से बाकी है वहां से चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ना। उसके बाद पाठ समझूती, यानी कि आगे समझते जाएंगे, और शब्द यानी कि जितने न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको देखेंगे। चलो कहानी किसकी है? यस, कहानी है इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है, मोची भगत और साधु बाबा। अब जो साधु महाराज है वो कहाँ रहते हैं? चलो दोनों एक ही जगह पर है, काशी नगरी में। अब एक बार जो साधु है उसने मोची भगत को जूते सिलने के लिए दिए। अब जो है उसको चैन नहीं पड़ रहा था कि अरे 1.5 रुपए में ये जूते मेरे को टाइम पे सिल के देगा या नहीं। तो बारी बारी वो उसकी दुकान पे जा रहे हैं और कहानी वहीं पे घूम रही है। उसके बाद जब साधु महाराज है मोची भगत की प्रामाणिकता से खुश हो जाते हैं, उसके जो सारे औजार है उसको सोने के कर देते हैं। सारे औजार सोने के हो जाते हैं। ये देखकर मोची भगत खुश नहीं होता है, बल्कि दुखी हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, अब मैं इन औजारों से काम कैसे करूंगा। फिर उसी चक्कर में क्या करता है, जो सारे औजार है उसे कोने में डाल देता है और पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल मेहनत करने के बाद नए औजार खरीदता है। और उसी टाइम पे फिर एक दिन साधु महाराज फिर से उसकी दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं कैसे हो मोची भगत। तब मोची भगत कहते हैं आप वही हो ना जिसने मेरे औजार बिगाड़ दिए थे। अब जो है साधु महाराज दुखी हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, मैंने तो इसकी सहायता की थी, सारे औजार सोने के कर दिए थे और ये मुझे थैंक यू बोलने की जगह पर मुझे बोल रहा है कि आपने मेरे औजार बिगाड़ दिए। और फिर साधु महाराज उसको समझाते हैं कि अरे वो औजार सोने के हैं, पीतल के नहीं। और मोची भगत भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है। अब जो है मोची भगत उसको क्या बोलता है और फिर उसने वो औजार का क्या किया है वो सब आगे आज हम देखेंगे। चलो देखते हैं आगे की कहानी। औजार बगाड़્યા નથી, સોનાના બનાવ્યા છે, ક્યાં છે એ નાખી તો નથી દીધા ને। चलो यहाँ तक हमने देखा था। मोची भगत पूछ रहे हैं कि जो औजार जो थे वो सोने में तब्दील कर दिए थे वो कहाँ है, कहीं फेंक तो नहीं दिए ना पीतल समझ के। क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि मोची भगत इतना बोला है कि वो सोने के हथियार को पीतल समझकर कहीं फेंक चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। चलो यहाँ तक हमने देखा था, आगे देखते हैं। મને ખબર છે મહારાજ સોનાના છે, પણ એ સોનું મેં મારા બાવડાના બળથી ઓછું મેળવ્યું છે। આવું મફતનું સોનું શું કરવું છે? એ પડ્યા ખૂણામાં, તમે પાછા જ લઈ જાઓ। अब क्या बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है कि वो सारे हथियार जो है वो सोने के हैं। किसके हैं? सोने के हैं। पर ये सारा सोना जो है वो मैंने खुद जात मेहनत करके नहीं कमाया है। बावड़ा ना बढ़ती यानी कि जात मेहनत करके, मैंने जात मेहनत करके वो सोना नहीं कमाया है। आओ मफत को सोनू शू करूं छे, यानी कि फ्री में मिला हुआ गोल्ड का मैं क्या करूं। अगर मैंने खुद मेहनत करके कमाया होता तो मैं उसे जरूर रखता। ये पड़ा खुणामा तमे पाछा ले जाओ, यानी कि कॉर्नर में पड़ा है, आप वापस ले जाओ। साधु है मोची ने सिखावण आपता कही, मोची भगत तमने कसी गम नहीं, सोनू वेची ने पैसा बनाओ ने मजा करो। अब जो है साधु महाराज जो है मोची भगत को एडवाइस दे रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, सिखावण यानी कि एडवाइस देना,
तुमने कोई प्रवादी गम यानी कि कोई किसी चीज की कमी नहीं है, दुख नहीं होना चाहिए। आपको इतना ज्यादा सोना मिला है, एक काम करो, उसको बेचो, खूब पैसे कमाओ और मजे करो। काची दुकान में बाकी करो, यानी कि उनकी जो दुकान थी वो कच्ची हो गई। चलो अभी जो है छत वाली होती है, सीलिंग वाली शॉप वैसी नहीं थी, कच्ची, या तो पतरे की होगी या तो फिर लकड़ी की केबिन होगी, वैसा कुछ होगा। तो क्या बोले, क्या काची दुकान में बाकी करो, काम करनारा माणसों रखो, बैठा बैठा खाओ लहर उठाओ, यानी कि काम करने के लिए नौकर रख दो और आराम से बैठ के खाओ और लहर उठाओ, यानी कि मजे करो। चलो बैठ के, अब सेल्समैन जो होता है वो होता है ना काम करने वाले, किसी भी मॉल में या शॉप में जाते हैं तो बहुत जने जो होते हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि वैसे काम करने वाले लोग रखो और खूब मजे करो। मोची पूछू, भगवाने आ हाथ पर आप्या छे એને શું કરું महाराज, यानी कि मोची जो है, अब इतनी सारी साधु महाराज की बात सुनकर मोची ने एक सवाल पूछा कि अरे तो एक बात बता, भगवान ने जो मुझे हाथ पांव दिए हैं इसका मैं क्या करूं, यानी कि चलो हमको किसी चीज को उठाना, जैसे स्केल को मैंने उठाया, किससे उठाया है, हाथ से उठाया। मुझे कहीं चलना है तो मैं किससे चल रही हूँ, पैर से चल रही हूँ, राइट, तो ये हाथ पांव। चलो इसके अलावा ये हाथ पांव और किसमें, एग्जाम लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे, तो सारा हाथ पांव हमें क्यों दिए गए हैं, हमारी सहायता के लिए, ताकि हम इससे मेहनत कर सके, इसलिए हमें हाथ पांव दिए हुए हैं। अब जो है ये उसको पूछ रहे हैं, नवाई भरी आंखें साधु और मोची भगत सामने ताकी रहे, यानी कि इतना अच्छा सवाल उसने पूछा कि मैं इस हाथ पांव का क्या करूं। ये सुनकर जो साधु महाराज हैं वो मोची भगत को सिर्फ देखते रहे। नवाई भरी आंखें, यानी कि जो आंख है उसमें आश्चर्य आ जाए, ऐसे करके वो उसको देखने लगे। मोचे कही, साधु महाराज, भगवान हाथ पर कहीं बैठा बैठा खावा माटे नहीं, काम करवा आप्या छे। क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने जो मुझे हाथ पांव दिए हैं वो सिर्फ बैठ के खाने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए दिए हैं। आ सांभळी ने साधु बोल्या, मोची भगत साची बात छे, भगवाने काम करवा हाथ तो आप्या छे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि बात तो आपकी सही है, भगवान ने जो हाथ पांव दिए हैं वो काम करने के लिए ही दिए हैं। हवेથી હું પણ હાથે કમાઈને જ ખાઈશ ને તમારા જેવો જીવનનો સાચો આનંદ મેળવીશ। अब क्या बोल रहे हैं कि अब मैं भी आपकी तरह खुद मेहनत करके कमाऊंगा, कहीं से मांग के नहीं खाऊंगा और लाइफ का जो अच्छा आनंद है, सही वाला आनंद है, उसे प्राप्त करूंगा। साधु कोई ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા હતા, પોતાના કામે વળતા મોચીએ સાधुને પૂછ્યું કે મૂંગા થઈ ગયા। अब जो है इसकी सारी बातें सुनकर जो साधु जो है वो मूंगे हो जाते हैं, यानी कि मौन हो जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं और वो डीप विचार में चले जाते हैं, यानी कि उनके जो विचार है उससे वो लीन हो जाते हैं, कहीं गहरे विचार में डूब जाते हैं। પોતાના કામે વળગતા મોચીએ સાધુને પૂછ્યું કે મૂંગા થઈ ગયા, यानी कि इसको सब कुछ समझा के मोची भगत खुद अपने काम में लीन हो गए और फिर साधु को पूछते हैं क्या हुआ, क्यों मौन हो चुके हो, कुछ मतलब क्या सोच रहे हो, किस विचार में डूबे हो, आदि सवाल वो पूछने लगते हैं। साधु ने कहूं હું મૂંગો નથી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું। चलो ये भी अंडरलाइन कर देना, कभी पूछा जाए कि सेंटेंस किसने बोला था तो हमें पता होना चाहिए। ओके, હું મૂંગો નથી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું, यानी कि मैं मौन चुप नहीं हुआ बल्कि मैं एक सोच में डूब चुका हूं कि अब क्या किया जाए। सा विचाરમાં पड़ी गया છે महाराज, मैं તમને કહ્યું एक ખોટું છે। अब जो है मोची भगत पूछ रहे हैं क्या सोच रहे हो आप, अचानक से क्या हो गया, मैंने जो बोला वो क्या गलत है, यानी कि उसने क्या बोला था, यस, जात मेहनत करके ही हमेशा कमाना चाहिए, जात मेहनत से ज्यादा कुछ भी नहीं, यानी कि इस बात को लेकर के जो साधु है वो विचार में डूब जाते हैं और इसी बात को लेकर के मोची भगत से बोल रहे हैं कि क्या मैंने गलत बोला,
यस, क्या उन्होंने गलत बोला? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हाथ पांव जो है वो काम करने के लिए ही भगवान ने दिए हैं। તમારી વાત નથી, મારી વાત છે। સાધુએ મોટી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું। જેમ મારી પાસે એક સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદી પણ કર્યો નથી। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यानी कि आपने तो अपना मंतव्य दे दिया कि जो हाथ पैर है वो भगवान ने काम करने के लिए दिए हैं, लेकिन मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसे ही नहीं जी रहा हूँ, मैं भी छोटा मोटा तप कर रहा हूँ, यानी कि कोई परिश्रम पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास पत्थर को भी सोने में तब्दील कर दे वैसा मशीन है, ऐसा पत्थर है, कौन सा? पारसमणि। यस, पर मैं उसका उपयोग कभी खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी उसका उपयोग नहीं किया है, वो केवल मैं दूसरों की सहायता के लिए कर रहा हूँ। भिक्षा मांगीने पेट નો ખાડો પૂરું છું, પણ આજે તારે આ ભિક્ષાનો જે ગર્ભ મારા કહતો તે ગણી નાખ્યો છે। यानी कि क्या है कि मैं भिक्षा मांग के, यानी कि भीख मांग के, कहीं से भी मांग मांग के मैं खाना खाता था, लेकिन पेट नो खाड़ो पूरो, यानी कि जो पेट नो खाड़ो पूरो, यानी कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से खाना, भूख लगना, मतलब अरेंजमेंट्स करना खुद के लिए। पर आजे तारी आ भिक्षानो जे गर्भ मारामां હતો એ પણ ગાડી નાખ્યો। यानी कि तुमने जो बात बताई कि अरे जात मेहनत करनी चाहिए, हाथ पैर सीधे है, खुद मेहनत करके कमाना चाहिए, इन सब बात से मेरा जो खुद पे प्राउड था कि अरे मैं तो बहुत मेहनत से भिक्षा मांग के खाता हूँ, वो सारा तुमने तोड़ दिया। आज भी तमे मारा गुरु ने आज भी हूँ तमारो आधा तो याद करीश, मारा घर में धोतो रहीश। क्या बोलता है कि आज से आप मेरे गुरु हो, और तमारो जो दाखलो, यानी कि आपने जो मुझे एग्जाम्पल दिया, जो बात बताई कि हाथ पैर मेहनत करने के लिए है, उसको मैं जीवन भर याद करूंगा, और जो मेरा अभिमान है उसे धोता रहूंगा। मोची काम करવાનું ભૂલી ગયો, એ સાધુની પીઠ પાછળ દૂર જોતો જ રહ્યો, કામે વગરતા બડબડ્યો, आप खराब साधु। अब जो है उसे वो साधु ने उस मोची भगत को क्या बना दिया? अपना गुरु बना दिया। और क्या बोलता है कि हमेशा मैं आपकी बात को याद रखूंगा, और जिस तरह से आपने बोला है उसी तरह से अब मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तो ये बात सुन के मोची भगत जो है वो एकदम सोच में डूब जाते हैं कि अरे साधु ने मुझे क्या बोल दिया, असल में तो वो मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम किसको गुरु बनाते हैं? जैसे साधु महात्मा होते हैं उनको गुरु बनाते हैं, लेकिन याद रखना गुरु हमेशा वो होता है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर भी जो है साधु महाराज को मोची भगत से कुछ सीखने को मिला, इसीलिए वो उसके गुरु कहलाए। और फिर ये बोलकर मोची भगत जो है वो देख रहे हैं, और साधु महाराज टर्न होके चलते जा रहे हैं, यानी कि साधु ने चलना शुरू कर दिया, मोची भगत केवल उसकी पीठ को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे आप खराब साधु, यानी कि आप सही में साधु हो। चलो कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने यहाँ पर सीखा कि जात मेहनत स्वाश्रय का बहुत ज्यादा महत्व है। खुद अगर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यानी कि इस कहानी में बोध कथा में क्या सीखने को मिला? स्वाश्रय का, श्रम का महत्व, यानी कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद की मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चलो यहाँ पर कहानी कंप्लीट हुई। अब एक बार मीनिंग्स देख लेते हैं। पगरखा यानी कि पगनु रक्षण करना, चप्पल जोड़ा, तो चलो हम चप्पल पे अंडरलाइन कर देंगे। हराम मेहनत वगैरह। पारसमणि लोक मान्यता मुजब स्पर्श मात्रથી લોઢાને સોનામાં બદલી નાખનાર મણि, यानी कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकती है। चलो ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लोढ़ाने सोनाમાં बदलनार मणि એટલે तो आंसर होगा पारसमणि। चलो गम यानी कि समझ, गर्व, अभिमान, अहंकार, मत, बड़ाई। चलो यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय वगैरह जो है उसको देखेंगे। चलो तब तक चैप्टर अच्छे से रीड करना, मीनिंग्स और रूढ़ि प्रयोग नोटबुक में लिख लेना। चलो बाय बाय।